friends, I Yogita Agrawal, Assistant Professor Physics from Poddar International College, Jaipur. Today, we will discuss about SR flip-flop. In previous lecture, we have studied about introduction of sequential circuit and latches. In this lecture, we will study about types of sequential circuits. Now, we will move to our first point. If we talk about synchronous circuit, then they are easy to design, while asynchronous circuit is little bit tough to design in comparison to synchronous circuit. यहाँ एक important point भी आता है. If we talk about clocking, and we use a clock in a circuit, then they called synchronous, and asynchronous circuit is an unclocked circuit. If we talk about the speed, or we can say processing of the circuit, because of clock, synchronous circuit is slow. सिंक्रोनस सर्किट में चूंकि क्लॉक होती है तो वो उसका जो प्रोसेसिंग है वो क्या रहता है, स्लो इन कंपैरिजन टू एसिंक्रोनस सर्किट. So here is the example. Flip-flop is an example of synchronous circuit and latches are asynchronous circuit. In this slide, we will study about clock and triggering method. Clock signal क्या है basically? क्लॉक सिग्नल एक टाइमिंग सिग्नल है जो किसी भी सर्किट को सीक्वेंस प्रोवाइड करता है. यानी कि किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट में अगर क्लॉक पल्स है तो बेसिकली ये क्या काम करेगा, इनपुट को कंट्रोल करने का. यानी कि किसी भी मेमोरी इनपुट के लिए या मेमोरी एलिमेंट के लिए इनपुट को क्या करता है, क्लॉक कंट्रोल करता है. अगर हम यहाँ देखें कि जो क्लॉक पल्स है वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव एज और दिस इज नेगेटिव एज. दिस इज पॉजिटिव लेवल एंड दिस इज नेगेटिव लेवल. सो जो लैच है बेसिकली वो क्या आता है, लेवल ट्रिगरिंग में आता है. और फ्लिप फ्लॉप जो है, और वी कैन से कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप और एज ट्रिगर जो फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रिगरिंग के कौन से मेथड में आते हैं, एज ट्रिगर मेथड में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में एसआर लैच पढ़ा था, तो एसआर लैच क्या था बेसिकली कि एक सिंक्रोनस सर्किट था ये. अगर हम एसआर फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो ये एक प्रकार से एसआर लैच ही है, लेकिन इसमें इनपुट क्या है, कंट्रोल इनपुट है. और जो कंट्रोल इनपुट है बेसिकली ये कौन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, क्लॉक. क्लॉक पल्स ही इसको कंट्रोल इनपुट प्रोवाइड करती है. अगर क्लॉक पल्स जीरो है, क्लॉक पल्स यहाँ हमने शो कर रखा है कि क्लॉक पल्स अगर जीरो है तो जो एस है और जो आर है वो कैसा रहेगा, डिसेबल रहेगा. एंड अगर क्लॉक पल्स 1 है तो एस और आर कैसे रहेंगे, एक्टिव सिग्नल के फॉर्म में रहेंगे. अब हम यहाँ पर एसआर फ्लिप फ्लॉप को स्टडी करेंगे. ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, दिस वन, ये पूरा एसआर लैच है जो कि हमने प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको स्टडी कर रखा है. तो बेसिकली जो लैच था उसमें हम क्लॉक यूज नहीं कर रहे थे, और फ्लिप फ्लॉप में हम ये फ्लिप फ्लॉप है पूरा एक सर्किट जो किसको शो कर रहा है, ये फ्लिप फ्लॉप को शो कर रहा है. इस फ्लिप फ्लॉप में हमने एक क्लॉक ऐड की है. क्लॉक को हमने एक नैंड गेट के थ्रू एस को और आर को और इस क्लॉक को इस लैच में, जो लैच हमने पिछली क्लास में या पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके थ्रू हमने इसको ऐड किया है. यहाँ पर हम देखें जो एस डैश है, एस डैश क्या शो कर रहा है बेसिकली, एस, एक इनपुट एस है, दूसरा इनपुट आर है. क्लॉक भी एज क्या वर्क कर रही है यहाँ पे, इनपुट. अब हम आगे स्लाइड में देखेंगे कि ये जो क्लॉक है वो 0 और 1 में किस तरीके से बिहेव करेगा और किस तरीके से हमें टेबल को वेरीफाई कराएगा. तो जो ये एस डैश है, एस डैश बेसिकली है क्या, हम यहाँ से देखें तो ये एस है और ये जो क्लॉक सिग्नल है इन दोनों का क्या है, ये नैंड गेट है. तो वी कैन से एस डॉट सी के और क्लॉक क्या क्या रहेगा, ये नैंड गेट रहेगा. और डी मॉर्गन थ्योरम से हम जानते हैं कि जो एस है और अगर डॉट के प्रोडक्ट में बनेगा ए डॉट बी का होल बार क्या होता है, ए प्लस बी का ए बार प्लस बी बार. सिमिलरली फॉर
आर डैश। हम आर डैश के लिए भी लिख सकते हैं क्या, कि आर डैश भी क्या होगा, आर डॉट क्लॉक का होल बार और इज इक्वल टू आर बार प्लस क्लॉक बार। यहाँ पर हम एक ट्रुथ टेबल वेरीफाई कराएंगे फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने एसआर लैच पढ़ा था यूजिंग नैंड गेट और यूजिंग नॉर गेट। यहाँ पर हम नैंड गेट के थ्रू एसआर लैच की टेबल हमने यहाँ ड्रॉ कर रखी है। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर उन्होंने पहला लेक्चर नहीं पढ़ा है या एसआर लैच नहीं पढ़ा है तो पहले वो पढ़े, उसके बाद ही एसआर फ्लिप फ्लॉप पर आए। ये हमने यहाँ पर एसआर लैच के लिए एक टेबल ड्रॉ कर रखी है। यहाँ पर हम केस स्टडी करेंगे फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप। अगर हम बात करें केस 1 की, केस 1 में हम क्या कर रहे हैं, क्लॉक को 0 ले रहे हैं। तो हमने पिछले इक्वेशन में क्या पढ़ा था, एस डैश क्या था, एस बार प्लस क्लॉक बार। अगर क्लॉक 0 है तो 0 का बार क्या आएगा, 1 आएगा, और एस बार क्या होगा, हम जानते हैं कि एस बार प्लस 1 कोई भी नंबर ऐड करें तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 1। सिमिलरली फॉर आर डैश भी क्या है आपका 1। कहने का मतलब क्या है, एस और आर कुछ भी हो, एस और आर 0 हो सकते हैं और 1 हो सकता है। सिमिलरली आर 0 हो सकता है और 1 भी हो सकता है। उसके लिए जो एस डैश है वो क्या आएगा 1 और आर डैश भी क्या आएगा आपका 1। यहाँ पर हम एक ट्रुथ टेबल जो हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए बनाई है या हम शो कर सकते हैं। क्लॉक जब क्या है 0 तो हमारे एस और आर कुछ भी हो, उनको हमने किस से शो कर रखा है, डोंट केयर या क्रॉस से शो कर रखा है कि एस और आर कुछ भी हो। ये हमें किस स्टेट में मिलेंगे, प्रीवियस स्टेट में, यानी कि हमें क्या मिलेगा, जो 1। इसमें देखिए क्या मिल रहा है, आप देखिए एस डैश और आर डैश अगर 1 1 है तो क्या हमारा आउटपुट क्या था प्रीवियस स्टेट, यानी कि एस और आर कुछ भी हो, आउटपुट हमें 1 1 मिल रहा है और आउटपुट 1 1 एस डैश और आर डैश का क्या था, प्रीवियस स्टेट। तो यहाँ पर भी हमारी टेबल में क्या आ गया, ये प्रीवियस स्टेट। नाउ अगर हम बात करें केस 2 की, तो केस 2 में हम क्लॉक को क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे और चारों केसेस की स्टडी करेंगे। यहाँ हमने क्लॉक को 1 लिया है। क्लॉक को 1 लेने के साथ ही जो एस डैश प्लस क्लॉक का बार था और हम कहें एस बार प्लस क्लॉक बार था, वो क्या बन गया आपका, क्लॉक 1 है तो 1 का बार क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये क्या बन गया एस बार और ये आर डैश क्या बन गया आर बार। अब हम यहाँ चारों केस स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस में हमने क्या लिया कि एस 0 है और आर भी हमारे क्या है 0, तो एस डैश क्या आएगा 0 का बार 1 और आर डैश क्या आएगा 0 का बार 1। अब यहाँ हम स्टडी करेंगे, जब एस डैश 1 हो और आर डैश 1 हो तो क्या टेबल थी, तो यहाँ ट्रुथ टेबल देखेंगे एसआर लैच की, कि एस डैश 1 है और आर डैश 1 है, तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या था, प्रीवियस स्टेट। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया उसको, प्रीवियस स्टेट। उस केस में हमारा एस और आर क्या है 0, यहाँ लिखा। नेक्स्ट केस में एस क्या लिया हमने 0 और आर क्या लिया 1, तो एस डैश क्या हो जाएंगे एस का कॉम्प्लीमेंट और आर क्या हो जाएगा, आर डैश क्या हो जाएगा इस आर का कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एस को हमने 0 लिया और आर को क्या लिया 1 लिया, तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा, एस डैश क्या आ रहा 1 और जब 0 हो तो क्या मिलता था हमें, रीसेट कंडीशन। हमने इसको क्या लिख दिया 0 रीसेट कंडीशन, और ये ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या लिखा 1। सिमिलरली फॉर थर्ड केस, जब एस हमने लिया 1 आर लिया 0, तो एस डैश क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से एस बार और आर डैश क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से आर बार। तो आर बार 0 का बार क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0। इस केस में जब एस डैश 0 हो और आर डैश 1, एस डैश 0 और आर डैश 1, तो हमारा एस यानी 1 और आर 0 के लिए क्या आएगा सेट कंडीशन। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा उसको सेट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑब्वियसली 0। नाउ फोर्थ केस, एस इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू 1, एस डैश और आर डैश दोनों ही क्या आएंगे 0, और 0 0 के केस में क्या था नॉट वैलिड, तो यहाँ पर हमने नॉट वैलिड कंडीशन लिख ली है। इस टेबल को इस तरीके से बनाएंगे और इसको हम लर्न भी रखेंगे। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप। दिस इज इनपुट एस, दिस इज इनपुट आर एंड क्लॉक फॉर एज अ इनपुट वर्क करेगा, और एसआर फ्लिप फ्लॉप हमें किस तरीके से ब्लॉक डायग्राम में बनाना है। अगर हम बात करें कैरेक्टर्स इक्वेशन की,
जो SR फ्लिप फ्लॉप के लिए है, SR फ्लिप फ्लॉप की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये काउंटर्स में यूज आएगी। यहाँ पर हम सिंपली कुछ नहीं, यानी कि यहाँ प्रेजेंट स्टेट को Qn से डिनोट करेंगे और नेक्स्ट स्टेट को Qn+1 से डिनोट करेंगे। तो ट्रुथ टेबल अगर SR फ्लिप फ्लॉप की है तो जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा उस तरीके से इसको इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि क्लॉक 0 है तो डोंट केयर कंडीशन में दोनों क्या आ जाएंगे Qn, और ये क्या आ जाएगा प्रीवियस स्टेट यानी Qn, और ये सिमिलर सेम रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक टेबल के लिए यहाँ हमने 3 इनपुट लिए Qn, Sn और Rn, और इसको 2 पावर n के फॉर्म में यानी कि 0 0 0 0 एंड 1 1 1 1, ये 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 के फॉर्म में लिख लेंगे। इनका जो आउटपुट है ये हमें स्पेशली देखना है, ये कैसे आएगा। यहाँ हम देखते हैं कि जब हमने S0 लिया और R0 लिया, जब हमने S0 लिया और R0 लिया तो हमारा आउटपुट आ रहा है Qn। आउटपुट क्या आ रहा है Qn, Qn का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर Qn+1 क्या आ गया 0। सेकंड केस देखते हैं, Sn 0 है और Rn 1 है, यानी कि ये वाली लाइन कि Sn 0 है और Rn 1 है, तो यहाँ पर हमारा Qn+1 क्या आ रहा है 0, हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 0। सिमिलरली फॉर दिस वन, अगर हम बात करें Sn 1 है और ये R क्या है हमारा 0, तो 1 और 0 में 1 आंसर क्या आ रहा है आपका, आउटपुट क्या आ रहा है 1। इस तरीके से ये पूरी हम टेबल ड्रॉ करेंगे और इस इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में के मैप के थ्रू, के मैप हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखा है और उसको हम के मैप के थ्रू ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन आएगा। बेसिकली ये इक्वेशंस काउंटर्स में यूज आएंगे, तो आगे की क्लास में हम काउंटर्स भी करेंगे, लेकिन इससे पहले SR फ्लिप फ्लॉप आज हमने खत्म किया है। SR फ्लिप फ्लॉप के बाद हम D फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, T पढ़ेंगे, मास्टर स्लेव पढ़ेंगे और रजिस्टर्स के बाद हम काउंटर्स पे आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।